तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी। फोन लो। मुर्तसिम से ये शर्तें बनवाने गई थी तुम? थी भी या नहीं? अगर एक लफ्ज़ भी और कहा तो ज़बान खींच लूंगा। घर के तमाम ही लोगों के सामने इतना ड्रामा करने के बाद भी हया के हाथों कुछ भी नहीं आएगा सवाए मुर्तसिम से बेइज्जत होने के। मुर्तसिम सभी के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देगा और हया को झूठा साबित कर देगा और मीरब को किसी के सामने भी झुकने नहीं देगा और ना ही वो मीरब का ये झूठ सामने आने देगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो वहीं पर ही हया को अपनी बेइज्जती का जितना दुख और अफसोस होगा वो उसका बदला मीरब से उतारना चाहती होगी, इसलिए ही वो ऑयल की बोतल लेकर आएगी और वो ऑयल सीढ़ियों पर गिराने की कोशिश करेगी ताकि मीरब वहां से फिसल कर गिर जाए। तभी मीरब का मोबाइल उसके हाथ में लग जाएगा और वो मोबाइल लेकर सीधी सीढ़ियों की तरफ जाएगी ताकि मीरब मोबाइल उससे छीनने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे और वहां से गिर जाए और उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाएगा। मीरब उसे अपना मोबाइल लेने की कोशिश में सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाएगी और इस बात को हया बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेगी क्योंकि वो ये समझ रही होगी कि उसके पेट में शायद मुर्तसिम का बच्चा है और सीढ़ियों से इस तरह से गिरने से हया के बच्चे को ज़रूर कोई ना कोई नुकसान पहुंच जाएगा। उसकी ये शरारत घर के सभी लोग देख लेंगे और फ़ौरन ही वहाँ पर जमा हो जाएंगे। मुर्तसिम भी वहीं आ जाएगा और माँ बेगम भी वहाँ पर आएंगी और ये सब हरकत देखेंगी और वो यहाँ पर हया की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करने वाली हैं और इस चीज़ के लिए वो कभी भी हया को माफ़ नहीं करने वाली। मुर्तसिम ने गुस्से में सभी के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ तो दिया था, लेकिन कमरे में आने के बाद वो वापस से उसको जोड़ देगा और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मीरब के हवाले कर देगा और उससे कहेगा कि इसको फाड़ने का हक सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों के सामने मैंने इसको सिर्फ इस वजह से फाड़ा ताकि तुम्हारे वकार में कोई कमी ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें खुद ही इसको ज़रूर फाड़ना होगा और तुम ऐसा ज़रूर करोगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर हम दोनों के दरमियान में रहेगा तो हमारे दरमियान एक दीवार हाइल रहेगी जो कि कभी भी गिर नहीं सकेगी। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसको देकर वहाँ से चला जाएगा। तभी मीरब वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर हाथ में लिए ये सोच रही होगी कि क्या मुर्तसिम वाकई उससे इतनी मोहब्बत करता है कि वो उसके लिए हर बार ही घर के तमाम ही लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और कभी भी किसी भी मौके पर उसको गलत या झूठा साबित नहीं होने देता। और तभी उसने मलिक ज़ुबैर जैसे आदमी से भी दुश्मनी मोल ले ली और मलिक जैसे आदमी को भी सिर्फ और सिर्फ मीरब के कहने पर ही माफ़ कर दिया। इन तमाम बातों को देखते हुए क्या मीरब इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अगली किस्त में फाड़ देगी या फिर अगली किस्त में रुहेल की स्टोरी शुरू हो जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है?